गांव से लेकर शहर तक हर खबर पहुंचेगी अब आप तक। देखते रहिए यूपी अब तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को दबाएं। सिसवा से और सिंदुरिया तक लगभग 14 किलोमीटर की दूरी जो है सड़क की गड्ढों से भरी है। कदम कदम पे गड्ढे हैं। कितना गड्ढा गिनेंगे, गिनते रह जाएंगे लेकिन खत्म नहीं होगा। हालत इतनी खराब है, क्या कहा जाए। पैदल चलना मुश्किल है। जब घर से कहीं जाना होता है और होता है कि सड़क मार्ग से ही निकलना है तो लगता है सड़क बड़ा बढ़िया होगा, बड़ा जल्दी हम पहुंचेंगे। अच्छा भी लगता है जब सड़क ठीक रहता है तो। लेकिन जब सड़क टूटा अगर मिल जाए तो मनवा अजीब हो जाता है। अजीब अजीब दिलवा से कुछ निकलता है। अब क्या निकलता है आप तो जानते ही होंगे। तो हम हैं असलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूपी अब तक। आज हम आए महाराजगंज जिला में एक बड़ा प्रमुख सड़क है, सिसवा से महाराजगंज जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली। हेवती चिउटहा होते हुए सिंदुरिया जाती है। इसकी हालत इतनी खराब है कि क्या कहा जाए। ये आज से नहीं है, ये कई साल से है, लेकिन नेताजी लोग गोला ही गोला खिला रहे हैं। ऐसे सड़किया से जिसको जिला मुख्यालय जाना होता है ना, बड़ा दर्द होता है उसको। इतना दर्द होता है कि क्या कहा जाए। सड़किया का नाम सुनते ही हमको जिला मुख्यालय जाना है, वो अंदर से परेशान हो जाता है, लेकिन मजबूर है। करे तो क्या करे, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। क्योंकि सिसवा से महाराजगंज की दूरी इस सड़क से 25 किलोमीटर है। घुगली होते हुए शिकारपुर जाए तो 35 किलोमीटर है। अब पेट्रोल की महंगाई आप देख ही रहे हैं। या तो पेट्रोल की महंगाई को देखिए तो 35 किलोमीटर जाए, नहीं तो अगर पेट्रोल बचाना है तो सिसवा से चिउटहा सिंदुरिया होते हुए महाराजगंज जाए तो 25 किलोमीटर पड़ेगा। तो लोग अक्सर ये रोड पकड़ते हैं जाने के लिए। लेकिन हालत इतनी खराब है, क्या कहा जाए। पैदल चलना मुश्किल है। लोग कहते हैं ना कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, तो यहाँ समझे में नहीं आता है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। एक गड्ढा नहीं है। सरकार पिछले दिनों अभियान चला रही थी गड्ढा मुक्त सड़क योजना की, लेकिन लगता है यहाँ गड्ढा मुक्त सड़क योजना का कोई असर नहीं रहा। कितना गड्ढा गिनेंगे। अब चलिए ना, सिसवा से और सिंदुरिया तक लगभग 14 किलोमीटर की दूरी जो है सड़क की गड्ढों से भरी है। कदम कदम पे गड्ढे हैं। कितना गड्ढा गिनेंगे, गिनते रह जाएंगे लेकिन खत्म नहीं होगा। देखिए हम कैमरामैन से कहीं दिखा देख रहे हैं ना गड्ढा, ये सब देख रहे हैं। सड़क हवे, यही सड़किया है। इस सड़किया से होते हुए लोग जाते हैं जिला मुख्यालय, और एक दिन का नहीं है, हर रोज जाते हैं और परेशान होते हैं। इस सड़किया 2 विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। 25% पड़ता है सदर विधानसभा में और 75% पड़ता है सिसवा विधानसभा में। लेकिन समझे में नहीं आता है कि हमारे दोनों विधानसभा के जनप्रतिनिधि कहाँ चुप्पी लगाए बैठे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो चलिए, अगर ये नहीं बोल रहे हैं तो हमारे सांसद जी का तो काम है ना बोलना। सांसद जी तो पूरे महाराजगंज जिले के हैं, उनको तो बर्मा देना चाहिए। वो तो इसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी हैं, तो दिल्ली बैठते हैं। और हमारे अभी नितिन गडकरी साहब जो हैं वो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। आप पिछले दिनों टीवी पे आप लोग बड़ा देखे थे ना, 105 घंटे में 75 किलोमीटर सड़क बन गया। टीवी पे आप लोग देखबे किए, खूब चल रहा था। अच्छा है, देश तरक्की कर रहा है, बड़ा खुशी है। लेकिन सड़किया थोड़ा सा हमारे तरफ भी बन जाता तो इस क्षेत्र के लोगों का बड़ा कल्याण होता। और सिसवा महाराजगंज की सबसे बड़ी समस्या यही सड़किया है। जो कहा जाता है ना, एक नासूर बन चुका है सड़किया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो मान लीजिए अगर सिसवा विधानसभा और सदर विधानसभा में पड़ता है और लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं जनप्रतिनिधि, तो कम से कम हमारे सांसद जी जो हैं माननीय पंकज चौधरी जी, जो इस समय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी हैं, उनको तो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके संसदीय क्षेत्र में भी पड़ता है। तो कम से कम वही तो बनवा दें। हमको तो सड़क चाहिए, चाहे जो बनवावे, चाहे विधायक जी बनवावे, चाहे सांसद जी बनवावे, हमको तो सड़क चाहिए। क्योंकि हम सांसद जी को भी वोट देते हैं और विधायक जी को भी वोट देते हैं, तो हमको तो सड़किया से मतलब है, चाहे जो बनवावे। देख रहे हैं ना सड़क, ये कैसे लोग आते हैं, नहीं रोकेंगे किसी को। ए भाई साहब तो रुकिएगा। कहाँ घर है आपका? हमारा घर लोहिया है। इस सड़किया से आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खराब लग रहा है। चलिए इनसे पूछ रहे हैं, ये सड़किया कैसा लग रहा है जिस पे आ रहा है? बहुत खराब है सर। मजा आ रहा है कि नहीं? मजा तो आ ही रहा है, देखिए ना। हाँ? मजा तो आ ही रहा है मजा आ रहा है ना? एकदम। ऐसे ही सड़किया चाहते हैं। अरे तो क्या करें। ये राहगीर हैं जो हर रोज इस रास्ते से निकलते हैं, इनसे मेरी मुलाकात हो गई तो इनसे भी सोचे कुछ बात कर लें। क्या नाम है आपका? आकाश कुमार यादव नाम है मेरा।
ये आप इस सड़किया से रोज आते जाते हैं? डेली आते जाते हैं और शाम और सुबह, और बहुत ही दिक्कत होती है। इतना खराब रास्ता पूरे अपने मंडल में नहीं होगा, गोरखपुर मंडल में इतना खराब रास्ता नहीं होगा। और हम तो विधायक जी से यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको बनवाया जाए, और आने जाने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। क्या सांसद जी से उम्मीद नहीं करेंगे? सांसद जी से भी हमारा उम्मीद है कि वो भी हैं, उनका क्षेत्र है, जो है कि वो भी इसको थोड़ा देख। जनता तो वोट देती है ना, एक विधायक जी को, एक सांसद जी को, तो ध्यान तो दोनों लोगों को देना चाहिए। दोनों लोगों को देना चाहिए। सांसद जी और विधायक जी से अनुरोध है कि इस रास्ते को जो है कि देखें और इसको सही तरीके से कराएं। यहाँ से सिसवा तक बहुत प्रॉब्लम होता है आने जाने में लोगों को। इस रास्ते से बड़े-बड़े अधिकारी, जिला मुख्यालय पे काम करने वाले लोग, बैंक में काम करने वाले लोग आते हैं, जाते हैं, बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। हम तो 2 साल से इसी रास्ते पे ट्रेवल कर रहे हैं। देख रहे हैं बहुत दिक्कत होती है सर। सड़किया पे आप चढ़ते हैं, दिलों में कैसा महसूस होता है, क्या मनवा करता है? अरे सर, यही होता है कि कब हेमती चला है, उसके बाद जो है कि रास्ता थोड़ा सही मिलता है। फिर इधर जाते हैं तो सबसे पहले यही याद आता है कब सिंदूरियाँ आ जाए, थोड़ा सही हो जाए रास्ता। बाकी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, क्या कोई बताए। सर पूरा पेट में दर्द होने लगता है, सीने में दर्द होने लगता है, इतना खराब रास्ता है। यहाँ चलिए, करमही के एक निवासी हैं विनोद तिवारी जी, उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि नेता भी हैं कांग्रेस के, तो थोड़ा सा बताएं सड़किया के विषय में, कितना अच्छा सड़क है ये। आप तो यहीं के निवासी हैं और आपके दरवाजे से ही सड़क जाती है, तो ये कितने दिन से टूटी है, अब काहे नहीं बन रहा है ये? ये कम से कम 5 साल से टूटा हुआ है, और ये आज के दिन में मुख्यालय से जोड़ने के लिए बहुत ही मुख्य मार्ग है। सिसवा से 24 किलोमीटर, जो कि 22 किलोमीटर सिसवा विधानसभा में पड़ता है, 3 किलोमीटर शहर में पड़ता है, और कुशीनगर से जोड़ने के लिए सीधे खड्डा होते हुए और सभिया होते हुए लोग हेमती आते हैं। मतलब कुशीनगर से जोड़ने के लिए और सिसवा से मुख्यालय जाने के लिए सबसे मुख्य मार्ग है, कम दूरी का है, लेकिन उसके बावजूद भी इस सड़क की दशा ये है, इस पर किसी नेताओं का कहीं भी ध्यान नहीं जा रहा है, न कोई अधिकारी देख रहा है, न कोई नेता देख रहा है। मात्र उनको वोट से मतलब है। इस रोड पे चलने वाले अपने जान के साथ खिलवाड़ करके चल रहे हैं। इतना खतरा भरा रोड है ये कि गड्ढा और रोड तो कहीं पता नहीं चल रहा है कि जगह जगह हर जगह गड्ढा ही गड्ढा है। कब क्या एक्सीडेंट, आए दिन एक्सीडेंट हो जाता है इसके नाते। कितने लोगों का हाथ पैर टूट गया। उसके बावजूद भी आज के यहाँ 5 विधानसभा 4 विधानसभा में अब भाजपा के विधायक हैं। आज सबसे बड़ी बढ़िया बात तो ये है कि हमारे लोकसभा के जो सांसद हैं माननीय पंकज चौधरी जी, आज देश के वित्त राज्य मंत्री हैं, उसके बावजूद भी उनके क्षेत्र के रोडों का जो दशा है, देखने पे आंसू आ रहा है। चलना यहाँ खतरों से भरा हुआ है। कब क्या हो जाएगा इस रोड पर कोई ठिकाना नहीं हो। चलिए, इन्होंने ये भी बता दिया कि महाराजगंज जिला से अगर आपको बिहार जाना है तो ये प्रमुख सड़क है। सिसवा होते हुए आप बिहार जाते हैं। सड़किया आपको दिखा रहे हैं, जरा कैमरामैन से कहेंगे सड़किया की तरफ जरा सा कैमरा अपना करें और लोगों को दिखाएं। हम आपको कुछ दूर चल के दिखाएंगे। यही नहीं है, वो टूटा जो क्षेत्र है ना, वो 14 किलोमीटर की जो सड़क है, सिसवा से लेकर सिंदुरिया तक 14 किलोमीटर तक टूट चुकी है। ये नहीं है कि चलिए 10 कदम टूट गया है, 100 मीटर टूट गया है। 100 मीटर नहीं टूटा है। देखिए, बाइक जो है ना, बीच सड़क में लोग लेके नहीं आ रहे हैं, किनारे से आ रहे हैं। कहाँ है? बीच में बड़ा बड़ा गड्ढा है, तो लाएंगे कैसे? किनारे से किसी तरह बेचारे बच के निकल रहे हैं। देखिए कैसे वो बाइक लेके निकल रहे हैं। बीच सड़क को लोग छोड़ दिए हैं, बीच सड़क एकदम खाली है। खाली काहे नहीं रहेगा जब बीच में गड्ढा है? तो खाली तो ऐसे रहबे करेगा। देख रहे हैं ना सड़क है ये है सड़क की हालत है। ऐसे आप बढ़ते जाइए सिंदुरिया तक और ऐसे ही टूटी सड़क आपको मिलेगी। हम चाहते हैं जनप्रतिनिधि थोड़ा ध्यान दें, अधिकारी भी ध्यान दें, क्योंकि ये सिसवा से मुख्यालय जाने वाली प्रमुख सड़क है और सिसवा एक व्यावसायिक केंद्र है और महाराजगंज जिला पे जाने के लिए हर रोज हजारों की संख्या में लोग इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं। तो कम से कम इतना तो ध्यान देना चाहिए। सरकार तो कह रही है कि सड़कों को चकाचक बनाइए, तो कैसे चकाचक बन रहा है? ये क्या चकाचक सड़क यही है? यही सिसवा के लोगों के नसीब में सड़क मिली हुई है। आप देखते रहे यूपी अब तक। ऐसे ही हम हर खबर आपको दिखाते रहेंगे। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी तो जरूर शेयर करें।